बृजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण से उनको भी टिकट मिला है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका बृजमोहन अग्रवाल जी। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लिस्ट आई और उसमें आपका नाम एक बार फिर से शामिल है। बधाइयों के साथ आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, छत्तीसगढ़ में की 64 सीटों को मिलाकर और पहले 21 सीटें दी गई थी, ऐसा कर कर बीजेपी ने 85 सीटों की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने अगुवाई हासिल कर ली है। 2 महीने पहले 21 सीटों की घोषणा की और आज 64 सीटों की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई है। अन्याय, अत्याचार, पीएससी का घोटाला, शराब का घोटाला, कोयले का घोटाला, धान का घोटाला, और इन सब के कारण बीजेपी के पक्ष में एक वातावरण बना है और बीजेपी ने टिकट भी पहले वितरण कर कर ये तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। तय तो कर लिया है बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन सरकार बार बार 75 पार का नारा दे रही है और 2 चरणों में इस बार चुनाव होना है। बड़ी बात यह है कि 2018 के नतीजे ये बताते हैं कि 15 साल बनाम 5 साल की जो लड़ाई है उसमें जनता ऊब गई पिछले 15 सालों में आपका शासन देखने के बाद, और तब उसके बाद कांग्रेस की सरकार को मौका दिया गया। ये जो 75 पार का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, इसका तोड़, इसकी रणनीति बीजेपी के पास आगे है क्या? क्योंकि इस बार तो बीजेपी ने कोई चेहरा भी नहीं रखा है सामने। देखिए, जब विपक्ष में होते हैं तब कोई चेहरा नहीं होता है। 15 साल की सरकार के कामों को अब लोग याद करते हैं और ऐसा लगता है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अन्याय के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अत्याचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शराब घोटाले में 20,000 करोड़, कोयला घोटाले में 500 करोड़, डीएमएफ घोटाले में 13,000 करोड़, धान घोटाले में 5,000 करोड़, हमारे कैंपा में 7,000 करोड़ रुपए और गौठान घोटाले में 1,600 करोड़ रुपए। 2 कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ में चार्जशीट है, 2 आईएएस अधिकारी जेल में हैं। तो लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में खर्च करने की बजाय, यहाँ के विकास में खर्च करने की बजाय कांग्रेस की सरकार ने खाली छत्तीसगढ़ को एटीएम बना लिया है और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की सेवा में पूरे पैसे पहुंचा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए अगर सबसे बड़ा फंड कहीं से जा रहा है तो छत्तीसगढ़ से जा रहा है। और 2.5 साल का जो झगड़ा था उसमें मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए खाली अपने नेताओं आपके पीछे कुछ सेलिब्रेशन जैसी आवाजें आ रही हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। अभी तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, ये आपका नाम लिस्ट में है, इसीलिए खुशी मन रही है क्या? मिठाइयां बट रही हैं क्या? जी, मैं पूछ रही थी कि पीछे पटाखे बजने की आवाज आ रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है, आपका नाम लिस्ट में है, मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी हैं, इसका मतलब? जी, देखिए, निश्चित रूप से रायपुर शहर की जनता ने 7 बार पहले मेरे ऊपर विश्वास किया, पार्टी ने विश्वास किया और 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि 7 बार जब कांग्रेस बम्पर बहुमत से जीती तब भी रायपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और 8वीं बार भी जनता आशीर्वाद देगी और इसलिए कार्यकर्ता फटाके फोड़ रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। अभी आपसे मेरी कॉन्क्लेव में जब मुलाकात हुई थी तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी, यानी कि ये तो तय था कि आपका नाम भी आएगा लिस्ट में और इस बात को लेकर खुशी भी है कि आप जीतेंगे, ये आप मान के चल रहे हैं। जी, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के प्रेम से और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे 7 बार विधायक बनाया है, 33 साल से लगातार विधायक बना रहे हैं। तो जनता में ये विश्वास है कि 7 बार रहते हुए भी कभी उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया है और इसलिए 8वीं बार भी अगर ये जीतेंगे तो जो हमारा रायपुर शहर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उसको 15 साल में
हमने महानगर का स्वरूप दिया, परंतु पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने रायपुर शहर को बर्बाद कर दिया, गड्ढापुर बना दिया, अंधेरापुर बना दिया, गंदगी का नर्क बना दिया और रायपुर शहर के साथ में सौतेला व्यवहार किया, कोई विकास के काम नहीं किए। इसलिए जनता इस बात को मानती है कि बीजेपी की सरकार में जितने काम हुए वो कांग्रेस की सरकार में कोई भी काम रायपुर के लिए नहीं हुआ, इसलिए रायपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।